घूंघट उगाड़ के बता। इनने मोको माँ को घुसना ना दिया। अपनी बोली जात कि पीपल के नीचे पूजा करके चली जाओ। अपनी जात बताओ, जात बताओ। बाल भी जाती हूँ मैं, है ना। और क्या बोलता पथवारी भी बोल रहा है कि वहाँ पे तुम्हारी जाति का कोई झांक ना सके। जब पथवारी में तो इन्हीं के लिए और काई के लिए ना है। अनु वाल्मीकि तो बात विधायक भी है। हैं? जा अंदर जाओ, करके आओ पूजा करके आओ। पूजा अपना घुसूंगी ना मंदिर में। जो इनका इनने बोलिया था मेरा मंदिर ना पवित्र। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संबित पात्रा ने आज एक ट्वीट किया है कि जय भीम और जय मीम वाले कहाँ हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है जो कर्नाटक में जो कुछ हुआ है उसको लेकर। कर्नाटक में एक कांग्रेस के विधायक हैं, उनके भाई ने कुछ ट्वीट किया एक धर्म विशेष के खिलाफ और उसके बाद वहाँ हिंसा भड़की। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। इस साजिश के पीछे पूरा क्या खेल है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा सोशल मीडिया पर किस तरह से वायरल हो रहा है और क्या संबित पात्रा कभी इस पर ट्वीट करेंगे कि जय हिंदू कहने वाले कहाँ हैं। इस देश में सदियों से आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कहते हैं कृष्ण अहीरों के भगवान है, यादवों के भगवान है। एक भी कृष्ण मंदिर में आपको अहीरों का कब्जा नहीं दिखेगा, एक भी पुजारी नहीं दिखेगा। उसी तरह से ठीक वाल्मीकि समाज, कहा जाता है कि भगवान वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। ये जो मोन्टाज में आपने वीडियो देखा, ये महिला खुद बता रही है कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और मुझे मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के सैकड़ों आपको उदाहरण मिलेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है। इस देश में 85% SC ST OBC की आबादी है। आपका रिप्रेजेंटेशन का है। तो क्या जो सनातन धर्म है उसमें पुजारी की नौकरी हो, ट्रस्टी हो, मंदिर पर कब्जे की बात हो, चाहे पद्मनाभ मंदिर में जो संपत्ति सुप्रीम कोर्ट की वजह से एक परिवार को मिला, क्या अब भी आपको लगता है कि इस देश में जो ये अघोषित आरक्षण है वो नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ जो मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे कि SC ST OBC माइनॉरिटी, इस संविधान में कहीं भी धर्म की चर्चा नहीं। आर्टिकल 1 में ही चर्चा है कि हिंदुस्तान नहीं है भारत, भारत भारत है, इंडिया डैट इज भारत। पता नहीं इस देश के मुसलमान इसको हिंदुस्तान 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 क्यों कहते रहते हैं। बाबा साहब को ये खतरा था, वो चाहते थे कि भारत कुछ भी बने लेकिन एक धार्मिक राष्ट्र ना बने। आप सोचिए, अब आप ये वीडियो देख लीजिए, महिला खुद चीख चीख के कह रही हैं कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ इसलिए मुझे मंदिर में नहीं जाने दिया रहा है। उस वाल्मीकि समाज को जिसके बारे में मिथक फैला दिया गया कि भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। क्या मुझे इस देश के लोग बताएंगे, मैं वाल्मीकि समाज से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भगवान वाल्मीकि का एक मंदिर बन सकता है अयोध्या में? क्या वाल्मीकि समाज को मंदिर का ट्रस्टी बनाया जा सकता है, पुजारी बनाया जा सकता है? क्या तमाम हनुमान मंदिर या राम मंदिर, ये 800 से ज़्यादा हनुमान मंदिर हैं, एक एक हनुमान मंदिर की करोड़ों में कमाई है, क्या उन मंदिरों के पैसे वाल्मीकि समाज, जो कि आज भी सबसे निचले दर्जे पर जिसको रोका गया है, जिससे झाड़ू चलवाया जाता है, जिससे कचरा उठाया जाता है, जिससे मलमूत्र उठवाया जाता है, जिससे सीवर साफ करवाया जाता है, हजारों की संख्या में जिनकी सालाना डेथ होती है, क्या उनको पैसा मिलेगा? आज भी उनके पास घर नहीं है, ज़मीन नहीं है। दिल्ली के सबसे बड़े वाल्मीकि मोहल्ला जो है वाल्मीकि सदन पंचकुइया, उसको जाके देख आइए कि किस तरह की स्थिति में वो रहने के लिए मजबूर हैं। उस वाल्मीकि मोहल्ले में जहाँ कभी गांधी ने जाके कलम छुड़ा के झाड़ू पकड़ाया था, जहाँ नरेंद्र मोदी ने सफाई अभियान की शुरुआत की थी और जहाँ बाबा साहब भी गए थे, उन्होंने कहा था कि झाड़ू नहीं हम कलम पकड़ेंगे। कितनी बड़ी विडंबना है कि वो पार्टी जो राम मंदिर का क्रेडिट ले रही है, उसी के एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश में सबसे पहले सफाई कर्मचारियों की नौकरी जो है वो ले ली थी और पहले 40,000 45,000 नौकरियां मिली थी। कौशल पवार जैसे संस्कृत के प्रोफेसर बनने लगे वाल्मीकि समाज के। इनको लगा कि इनका बेटा कलेक्टर DM SP बन जाएगा तो झाड़ू कौन लगाएगा। नतीजा हुआ कि उनकी नौकरी ख़त्म कर दी गई और उसका निजीकरण सबसे पहले कर दिया गया। और निजीकरण का नतीजा हुआ कि 8,000 रुपये, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये मिलता है। सुलभ इंटरनेशनल में पैसा वसूलने वाला कोई और होता है, सफाई वाला कोई और होता है, ठेकेदार कंपनियों में कोई और होता है, सफाई वाला कोई और होता है। नौकरियां परमानेंट थी, वो चली गई, उनके हिस्से रह गया सिर्फ गरीबी और जलालत। और नतीजा ये होगा कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। आप सोचिए, जो 8,000 रुपये कमाएगा वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ से? न सरकारी स्कूल आपने रखा है, न प्राइवेट, न सरकारी अस्पताल रखा है। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो गरीब और लाचार रहेगा।
पूरी दुनिया में सफाई कर्मचारी का काम होता है, लेकिन वहाँ वो मर्सिडीज़ से आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं और वो आराम से सफाई करके काम चले जाते हैं। तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं वो वीकेंड पर अपनी पॉकेट मनी के लिए किसी भी होटल में जाते हैं और जो एकदम आधुनिक तकनीक होता है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उससे सफाई करते हैं, पूरे होटल को सफाई सैनिटाइज कर देते हैं और पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। एक पंडित जी अमेरिका में रहते हैं, उनका टॉयलेट भर गया, उन्होंने सफाई कर्मचारी को फ़ोन किया, सफाई कर्मचारी ने कहा कि $1200 दूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो फ्री में होता है, 100-200 रुपये में, 50 रुपये में। उन्होंने कहा कि अपने से कर लो। तो जानबूझकर ऐसे लोग जो मेहनत कस रहे हैं, कामगार रहे हैं, उनकी तनख्वाह कम रखी जाती है ताकि वो पढ़ लिख के कलेक्टर, डीएमएसपी, बिजनेसमैन ना बन जाए, और इसीलिए इस देश में जाति बनाई गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों के खिलाफ नहीं हो रहा है। मैं आऊँगा कर्नाटक पर पहले, लेकिन देख लीजिए इस महिला को एक बार फिर से सुनिए। घूंघट उगार बता इनने मौका माता घुसने ना दिया। अपनी जात तो पीपल के नीचे पूजा करके चली जाओ। अपनी जात बताओ बालमी जाति हूँ मैं, है ना। और क्या बोलता पथवारी भी बोल रहा है कि वहाँ पे तुम्हारी जाति का कोई झांक न सके। जब पथवारी मतलब इन्हीं के लिए और काई के लिए ना है। अनु वाल्मीकि तो बात विधायक भी है। जा अंदर जाओ करके आओ पूजा अब ना घुसूंगी ना मंदिर में। जो इनने बोलिया था मेरा मंदिर ना पवित्र। ये क्या कह रही हैं? क्या अब भी आपको लगता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हिंदू हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, आप सिर्फ वोट के समय हिंदू हैं, लेकिन ऐसी नहीं कि जागरूकता नहीं है, जागरूकता हो रही है। ये देखिए किस तरह से बहुजन समाज के लोग जो हैं अपने घरों से तमाम कर्मकांडों से दूर हो रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। किस तरह गुजरात का वीडियो है, 2 मिनट का वीडियो है, गुजराती भाषा में, सुन लीजिए। 2 मिनट में तस्वीरें हैं। જો નદીમાં ગામ ઉટિયાની નદી છે આ, જોઈ લેજો। હાલો જીવનભાઈ કે કરી નાખ દો। બાબા સાહેબે ક્યાંય કીધું નથી કે તમે આવી રીતે કરો, પણ આ એક અંધશ્રદ્ધા છે, એટલે અંધશ્રદ્ધા ખિલાફ લડવું એ એક સંવિધાનિક હક છે અમારો। અને આમાં કોઈ વિરોધ કરે તો સરવૈયા નયનકુમાર ફ્રોમ ભાવનગર 81 40 12 15 24 મારો નંબર છે, એની ટાઈમ કોલ કરવો। અને ઘણા ફોટા બધા નાખી દીધા છે ભાઈએ, ટોટલી અંધશ્રદ્ધા બધી જ પધરાવી દીધી છે આજે પાણીમાં। જો કે બહુ મનોવાદી વિચાર છે, બધા ફોટા જાય છે। અને અમુક લોકોને સવાલ થશે કે ભાઈએ મહાકાળનું ટી-શર્ટ પહેર્યું છે, તો ભાઈ તમારો હાથ બતાડો તો જીવણભાઈ। બાબા સાહેબનું પેલું છે ને ટી-શર્ટ, તો આ તો ફેશન છે, પણ છતાં એનું ટી-શર્ટ કાઢીને ફેંકી દેશે અને ઘર સુધી એમનામ જશે। પણ એમને મનુવાદીનો વિચાર કોઈ એના ઘરમાં રાખવા માંગતા નથી। જો આ ટી-શર્ટ હોય, હવે જીવણભાઈ આમનામ એના ઘર સુધી જશે, એને કોઈ ચિંતા નથી, કેમ કે એ મનુવાદી સિસ્ટમ રાખવા માંગતા નથી। ચલો જીવણભાઈ, જય ભીમ, જય ભીમ, જય ભીમ। हाँ इरा हमको किसी काम रो नहीं बोल, मैं इनको क्या प्रकार रो किसी बोलते हैं। हिटा पान नहीं रहा, फोटो नहीं रहा, फाटू नहीं था, हिटा जूझ गए थे। किस तरह से कर्मकांड से दूर, एक अपने घर से कर्मकांड को ख़त्म कर रहा है, दूसरा अपने घर से कर्मकांड को नदी में बहा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में
पेरियार की लाइन है कि जिस धर्म ने मुझे नीच बनाया मैं उस धर्म को लात मारता हूँ। आप बताइए ना, वर्ण व्यवस्था किस धर्म में है, ऊंच नीच किस धर्म में है, जातिवाद किस धर्म में। अभी योगी आदित्यनाथ जी कह गए हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो खेत की मेर की तरह है ताकि पानी बह न जाए। कहने का मतलब है कि जो खेत सूखा है वो सूखा रहे, जिस खेत में लबालब पानी है वो लबालब रहे, बस दूसरे की मदद न कर सके। आपको क्या लगता है? अब आते हैं कर्नाटक पर। आपको क्या लग रहा है? जो आपको मंदिर में नहीं घुसने दे रहा है संबित पात्रा, वो आपके हितों के लिए लड़ रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, दिल्ली में अधिकार के लिए प्रोटेस्ट हुआ, केस दर्ज हो जाता है। मुसलमान सीए एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, आप प्रोटेस्ट नहीं करने देते। ये कैसी बात हो गई कि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस का दलित विधायक है, उसका भाई ट्वीट करता है और कर्नाटक के शहर में दंगे करने दिए जाते हैं। पुलिस कहाँ थी? क्या जानबूझकर तो नहीं दंगा फैलाया गया क्योंकि दलित वर्सेस मुसलमान था? लगातार भी आरएसएस की कोशिश है कि एक जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की यूनिटी बन रही है उसको कैसे तोड़ा जाए। उसको तोड़ने का एक ही तरीका है, संबित पात्रा का ट्वीट से ही साबित हो जाता है कि उनको कितने व्याकुल हैं वो कि दलित मुस्लिम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो एकता है उस पर कुठागर आघात हो। कांग्रेस के राज में मुसलमान, प्रधानमंत्री का बयान सुना था आपने, जो साइलेंट थे वो वायलेंट हो रहे हैं। कांग्रेस के राज में मान भी लेते, कांग्रेस भी उतनी ही शातिर है। बीजेपी के राज में आप मुसलमान जाके दंगा करा देगा, मुसलमान आगजनी कर देगा, मुसलमान घर फूंक देगा। कहीं छूट तो नहीं दी गई थी और जानबूझकर इसको प्रचार तो नहीं किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है जो बनता है। मैं फिर इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश में जानबूझकर हिंदू मुस्लिम दंगा कराया जाता था, उसमें एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को घुसाया जाता था। अब जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने दंगा करना छोड़ दिया है, तब दंगे को दूसरा स्वरूप दिया जा रहा है। मुस्लिम वर्सेस बहुजन, मुस्लिम वर्सेस दलित, मुस्लिम वर्सेस वाल्मीकि, मुस्लिम वर्सेस पिछड़ा। आपने कभी देखा है मुस्लिम वर्सेस ब्राह्मण? या तो मुस्लिम वर्सेस हिंदू होगा, या मुस्लिम वर्सेस दलित होगा, मुस्लिम वर्सेस पिछड़ा होगा, मुस्लिम वर्सेस आदिवासी होगा। कभी भी मुस्लिम वर्सेस ब्राह्मण, मुस्लिम वर्सेस ठाकुर, मुस्लिम वर्सेस सवर्ण नहीं होता है। क्यों? बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, ये समझना पड़ेगा आपको। दिल्ली दंगे में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को हम लोगों ने समझाया कि दंगे से आपको कोई भला नहीं होगा। गुजरात दंगा याद है वो दलित समाज का युवक जो आज भी अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ बहुजन समाज के लोगों से, समझिए, बीजेपी शासित राज्य में मुसलमानों को दंगा करने की छूट दी जा रही है क्योंकि मामला दलित का है। जो एनआरसी का सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, जो अपने हक के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, उसको दंगा करने दिया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में खेल समझना पड़ेगा। और कांग्रेस का तो नाम ही मत लीजिए, सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करने की क्रेडिट कांग्रेस को जाता है। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोगों के सामने मैंने पूरी तस्वीर खोल के रख दी है कि ये जय भीम जय मीम का नारा संबित पात्रा क्यों दे रहे हैं। क्योंकि वो दंगा भड़काना चाहते हैं। वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो बहुजन एकता है, जिनका दर्द का रिश्ता है, जिनकी रोजी रोटी का रिश्ता है, जिनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं उनका रिश्ता, और सबसे बढ़कर संविधान मानने वालों का रिश्ता है, उनको दरकाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो वोट आपका लेंगे हिंदू के नाम पर, आपके अधिकार छीनेंगे जाति के नाम पर। आज आरक्षण किसके ख़त्म किए जा रहे हैं? आज प्राइवेट कंपनियां, सरकारी कंपनियां बंद हो रही, किसके आरक्षण जाएंगे? मीम वाले के नहीं जाएंगे, जय भीम वाले के जा रहे हैं, जय मंडल वाले के जा रहे हैं, जय बिरसा वाले के जा रहे हैं। बोलेंगे जब भी जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय मुंडे, जय मंडल की बात होगी, जो जुटेंगे तो आपको भड़काया जाएगा। इस देश में कभी संबित पात्रा को देखा है मुस्लिम बनाम ब्राह्मण, मुस्लिम बनाम राजपूत, मुस्लिम बनाम सवर्ण? नहीं। ये मुस्लिम बनाम हिंदू कर सकते हैं, ये मुस्लिम बनाम दलित कर सकते हैं। तो सावधान रहिए। और मैं अपने मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, संविधान की रक्षा कीजिए, आप सब बच जाएंगे। अपने अपने धार्मिक जो आपकी पहचान है उसको सुरक्षित रखना है तो संविधान को रखना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का संविधान ही आपको आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का फंडामेंटल राइट्स देता है। जिस दिन इस देश का संविधान खत्म हो गया, इस देश में जो जितना ताकत, जिस धर्म वाले की ताकत ज़्यादा होगी वो दूसरे धर्म वाले को खत्म कर देगा। ये लिख लीजिए। इस देश का संविधान ही आपको कहता है कि अगर आप में ताकत है, कितना भी ताकत है, आप कितने भी संख्या वाले हैं, लेकिन आपकी धार्मिक आइडेंटिटी को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। इस संविधान का फंडामेंटल राइट्स है कि हर किसी को अधिकार है अपने तरीके से अपने मजहब को मानने का, अपने धार्मिक पहचान को बनाए रखने का, और ये अधिकार संविधान देता है। जिस दिन संविधान खत्म हो गया, कोई भी अल्पसंख्यक, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो,
चाहे सिख समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, आपको बहुसंख्यक लोग आपको प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि धर्म की जो है वो आक्रांता के तौर पे आता है। कभी मुस्लिम धर्म के आक्रांता आए थे, जिसकी जिसकी संख्या होती है वो आक्रांत करता है। इसलिए बाबा साहब ने धर्म को भी कानून से बांध दिया है कि आपकी धार्मिक पहचान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, आपके विचारों को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, आपकी धार्मिक आज़ादी, आपकी बोलने की आज़ादी सुरक्षित रहेगी। लेकिन जो लोग जय भीम और जय मीम कहते हैं वो इस वीडियो पर कुछ बोलेंगे। महिला जो कह रही है कि मुझे मंदिर घुसने नहीं दिया, एक बार फिर से देख लीजिए। इनने मौका माके घुसने ना दिया, अपनी जात तो पीपर के नीचे पूजा करके चली जाओ। अपनी जात बताओ, जात बताओ। बाल्मी जाति हूँ मैं, है ना। और क्या बोलता पथवारी भी बोल रहा है कि वहाँ पे तुम्हारी जाति का कोई झांक न सके। जब पथवारी मत बोले इन्हीं के लिए और काई के लिए ना है। अनु वाल्मीकि तो विधायक भी है। जाओ अंदर जाओ, करके आओ। पूजा अब ना घुसूंगी ना मंदिर में। जो इनने बोलिया था मेरा मंदिर ना पवित्र। मैं इसी के लिए कह रहा हूँ इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से, संविधान को आप बचा लेंगे तो ये संविधान हम सबको बचा लेगा, इस देश को बचा लेगा। आप समझिए, आज कोरोना के समय में कोरोना से दवाई ज़रूरी है, अस्पताल ज़रूरी है, रोजी रोटी ज़रूरी है, भुखमरी से लोग सुसाइड कर रहे हैं और आपको धार्मिक उन्माद पे मारा जा रहा है, फैलाया जा रहा है। कहीं जय भीम, कहीं जय मीम की कोशिश कराई जा रही संबित पात्रा जैसे लोगों की, कहीं आपको मंदिर नहीं जाने दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को फूले की वो लाइन याद रखनी चाहिए, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिन तुम शूद्र कहलाए। जो अखिलेश और मायावती आज तमाम तरह के धार्मिक बयान दे रहे हैं, धार्मिक राजनीति कर रहे हैं, उनको फूले साहब की गुलामगिरी पढ़नी चाहिए। वो क्या लिखते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में धर्म भी तभी बचेगा जब संविधान बचेगा, क्योंकि संविधान ही धर्म आज़ादी देता है आपको। कानून है कि हर किसी को अपने मजहब मानने का अधिकार है। जिस दिन आपने धार्मिक उन्माद में, धार्मिक लड़ाई में संविधान को खो दिया, उस दिन हम एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे और जो ज़्यादा मजबूत होगा वो दूसरे को मार देगा, खा जाएगा। हम एक बनाना रिपब्लिक हो जाएंगे, हम एक कबीलाई हो जाएंगे जहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों को कहता हूँ कि आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ, उनका संविधान आत्मसात कीजिए और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो लोग भी दंगा करा रहे हैं, जो लोग भी उन्माद फैला रहे हैं, पर उनकी पहचान कीजिए कि इस देश में जाति के नाम पर कौन लोग शोषण करते हैं, कौन उन्माद फैलाते हैं, और इस देश में धर्म के नाम पर कौन शोषण करते हैं, कौन उन्माद फैलाते हैं। और ऐसे संबित पात्रा को बेनकाब कीजिए जो तमाम वजहों से, धार्मिक वजहों से हिंदू मुस्लिम करवाने की कोशिश करते हैं। और कर्नाटक का साफ लगता है कि कर्नाटक में BJP की सरकार है, उसके बाद ही इतना दंगा होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ कोशिश थी कि चूँकि आरोपी जो विक्टिम है वो दलित है, विधायक का रिश्तेदार दलित है और हमलावर मुसलमान है, तो इसको बढ़ने दिया जाए। नहीं तो BJP शासित राज्य में साइलेंट वाला बंदा वायलेंट हो जाएगा। बड़ी साजिश है, इस साजिश को बेनकाब करना होगा। और जो हमारा जो सेकुलर फैब्रिक है, हमारा जो डाइवर्सिटी वाला फैब्रिक है, हम जो सब मिल बैठ कर एक साथ रहते हैं, तमाम विचारधारा के लोग एक साथ रहते हैं, उनको आपस में मजबूत करने की ज़रूरत है। तभी ये देश मजबूत होगा, तभी हम एक मुल्क के तौर पर बेहतर होंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई मज़हब है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय हूँ। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।